सुना कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए 1804.90 का प्राइसिंग है। जैसे ही डिफेंस के अंदर तेजी होना स्टार्ट होती है हम कोचिंग शिपयार्ड को भूल नहीं सकते। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। गवर्नमेंट का सपोर्ट देखिए पहले सेमीकंडक्टर के ऊपर और उसके बाद डिफेंस के ऊपर। बजट में ज्यादा टाइम नहीं रह चुका है और कहीं ना कहीं डिफेंस बजट भी बढ़ने वाला है। अब सबसे पहली बात है लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क से कोचिंग शिपयार्ड कल की डेट में बाहर निकल चुका है। अब बहुत सारे लोगों को ये खबर पता नहीं होगी। बीएसई और कोचिंग शिपयार्ड जाने माने नाम है जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाले एएसएम फ्रेमवर्क के अंदर रखे गए थे। अब देखिए खबर क्या है, खबर इससे रिलेटेड नहीं है। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ओवर 2 लाख करोड़ के ऊपर का यहाँ पर ना जो प्रोजेक्ट मैंडेट करे गए हैं 60% फाइटर जेट के कंपोनेंट्स जो है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे। अब इसकी वजह से अगर आप देखें तो डिफेंस स्टॉक्स के अंदर एकदम से तेजी आ गई। बट अगर आप देखें तो आप आते हैं शिपयार्ड कंपनी। आपके लिए ऑलरेडी जब इंडिया पाक का ये युद्ध एकदम से स्टार्ट हुआ था यहां पर राजनाथ सिंह जी ने 6 वॉरशिप यहां पर ना अनाउंस करी थी कि इंडिया को 6 वॉरशिप की नीड। अब ये ऑर्डर ये सबसे बड़ा ऑर्डर होगा शिपयार्ड कंपनी के लिए। जो भी आपके सामने देखने मिलती है मजगांव डॉक हुई या फिर कोचिंग शिपयार्ड हुई या फिर गार्डन रीच हुई, 6 वॉरशिप्स यहां पर बनानी नीड है। ये न्यूज कब आएगी कैसे आएगी पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप पुराने पन्ने उठाकर देखेंगे तो यहां पर समझ में आ जाएगा कि ये कभी भी आएगी। अब एग्जैक्टली आप 6 वॉरशिप्स का ऑर्डर एकदम से नहीं दे देंगे। आप यहाँ पर ना पहले 2 का देंगे फिर उसके बाद, बट 6 वॉरशिप्स यहाँ पर चाहिए हैं, ये उनका कहना था। बट अभी अगर आप देखें ये स्टॉक्स ने पागल बहुत बनाया। अगर आप देखें ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक्स से यहाँ पर ना काफ़ी कुछ बया कर देते हैं। वैसे नीड तो हमको काफ़ी ज़्यादा है बट मार्केट के अंदर इन स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। जैसे कि इस बार टॉप बना था यहाँ पर जो है 2024 में, 2025 में अभी 2500 के अराउंड यहाँ पर गए एंड वहाँ से एक रैली फेल हो गई एंड हम वापस से यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसे में ना अगर आप देखेंगे उस वक्त जो सेंटिमेंट थे वो न्यूज़ बेस्ड थे। जैसे ही इंडिया और पाक का जो सिचुएशन है वो ठीक होने लगी आप देखेंगे ये न्यूज़ जो है वो फेल होने लगी एंड स्टॉक्स में यहाँ पर ना गिरावट आने लगी। डिफेंस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। तो ये आपके सामने सिचुएशन देखने को मिली थी। न्यूज़ बेस्ड रैली थी यानी कि मनी रैली थी, मनी पैसे की रैली थी यहाँ पर। और वो पैसा जब बाहर निकला तो वो स्टॉक यहाँ पर टूटते चले गए और हम लोग क्या है एक अनुमान लगाते चले कि यहाँ पर ना सारी चीज़ें सही होंगी वगैरह वगैरह। जबकि निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया था कि हम डिफेंस बजट अभी नहीं बढ़ाने वाले, ये उनका कहना था। उसी वक्त स्टेटमेंट थी, हम लोग कवर भी कर रहे थे बट उसके बाद भी ये स्टॉक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्टॉक चलते थे फिर गिर गए एकदम से। तो ये बात यहां पर है। बट अभी आज की डेट में जो प्राइस पर मिल रहा है ये एक डिफेंस पैक बनाने के लिए अच्छे प्राइसेस हैं। ये अच्छे प्राइसेस हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी अर्निंग्स लगातार बढ़ती चली जाएगी वगैरह वगैरह। बट कोचिंग शिपयार्ड जो है ना वो वैल्यूएशन के मामले में बहुत सही जगह पर है, बहुत सही जगह पर है। आप देखेंगे चार्ट पर तो 2 टॉप से जो ट्रेंड लाइन एक निकल रही है आप आराम से बना सकते हैं। 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर आप ये चीज़ आराम से बना सकते हैं। टॉप से यहाँ पर ना आपको ट्रेंड लाइन निकालनी है। अभी अगर आप देखें उसका ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो 2304 से ऊपर का देखने को मिलता है। यानी 2300 के जो लेवल्स हैं उनको ब्रीच करना इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन अगर निकलेगी तो इसके ऊपर निकलते ही एक ब्रेकआउट यहाँ पर ना आपके सामने आएगा। यही ब्रेकआउट की असली जगह है, एक बड़ा ब्रेकआउट। तो यहां पर इंतजार करिए, मैटर ऑफ टाइम हम इस ब्रेकआउट को भी यहां पर ना क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, टाइम लगेगा लेकिन यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हुआ क्या है कि यहां पर वॉरी एनर्जीज एक एग्जांपल के तौर पर लीजिए, आपके सेक्टर का नहीं है बट दूसरे का है। ये स्टॉक चला नहीं, आज की डेट में ऑल टाइम हाई पर है। मैं इस स्टॉक में 2000 से चिल्ला रहा हूं कि भाई ये इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, मार्केट उसको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है बट प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए। ये स्टॉक है कैपिटल गुड मार्केट के अंदर सबसे बेहतरीन आज की डेट में, सबसे चीपेस्ट पर। आज देखिए 4000 के आसपास का भाव, 3850 का भाव देखने को मिला। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है बट अगर आप देखेंगे ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है और आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कहां पर है। तो तब कहां थे, आज की डेट में कहां है। वैसे कोचिंग शिपयार्ड में अभी क्या है कि उन स्टॉक्स के साथ ये भी पिस जाता है जैसे प्रॉफिट बुकिंग आती है मजगांव डॉक के अंदर या फिर गार्डन रीच के अंदर। बट एक्चुअल बेसिस पर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये काफ़ी चीपर वैल्यू पर अवेलेबल है। गार्डन रीच तो इससे भी यहाँ पर ना पीछे है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी आती है बट एक्चुअल बेसिस पर आप देखिए मार्केट कैप और इनका में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और देखिए एक इन्वेस्टर को पॉइंट्स पकड़ना जरूरी, आपको मार्केट से हटकर सोचना पड़ेगा। किसी स्टॉक के अंदर गिरावट आई है तो आपका एनालिसिस होना चाहिए कि उसका प्राइस टू बुक वैल्यू कहां पर है, ये नहीं कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अगर बिजनेस पर कोई बहुत बड़ा डेंट है
तो वो अलग बात है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ, आपका पी रेशियो हुआ, आपकी इस पर नजर होनी चाहिए। मार्केट में 99% निवेशक यहाँ पर ना ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाते, बट जिनका यहाँ पर ना मानना होता है कि मैं सुनूंगा सबकी, करूंगा अपनी, और मैं यहाँ पर ना परफेक्टली अपना खुद देखूंगा, तो वो यहाँ पर ना काफी आगे बढ़ते हैं। आपको उनमें से आना है। तो देखिए, अपना एनालिसिस भी करना जरूरी है। हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, खुद भी यहाँ पर ना उन चीजों को देखना एक बार जरूरी है। सुनकर सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं, समझकर भी सारी चीजें करना जरूरी है। 47,540 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पी रेशियो 56.53 की जगह है, एंड मुझे सबसे जो बेहतरीन लगता है वो प्राइस टू बुक वैल्यू 8.24 टाइम। गार्डन रीच हुआ, यहाँ पर मजगांव डॉक हुआ, इन सबसे काफी बिलो यहाँ पर चल रहा है। यही तो बात है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग सब में ना आई होती ना, ये टूटता नहीं इस तरीके से। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें, क्योंकि एक मनी रैली भी थी, खैर उसको जाने देते हैं, वो मनी रैली क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमेशा ही रहता है। जब भी कुछ न्यूज़ फ्लोज आते हैं ऐसे, तो वो ऐसे ही स्टॉक्स यहाँ पर ना रनअप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक इन्वेस्टर को ये भी पता होना चाहिए कि ये खबरों का फायदा उठाया जाता है, खबरों का फायदा उठाया जाता है। तो अभी ना ये चीपर पर है 8.24 टाइम। एंड जैसा कि मैं कह रहा हूँ, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड में काफी बड़ा अंतर है बाई प्रॉफिटेबिलिटी। आप देखें ना, यहाँ पर है क्या 46,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कोचिन शिपयार्ड का, 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है गार्डन रीच का। अब अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा अंतर है, लेकिन मार्केट कैप में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने मिलेगा। हालांकि मजगांव डॉक अगर आप देखेंगे 1,18,000 करोड़ के मार्केट कैप पर स्टिल अभी भी आपको देखने को मिल जाता है। उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोचिन शिपयार्ड काफी पीछे चल रहा है। और इस हिसाब से अगर आप देखें 8 पॉइंट समथिंग टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर हम देखने को मिल रहा है ना। अब अगर 14 का यहाँ पर मजगांव डॉक है, तो 10 से 11 टाइम के अराउंड यहाँ पर अगर कोचिन शिपयार्ड होगा तो फिर कोई गलत बात नहीं। 10.5 का यहाँ पर अपना प्राइस टू बुक वैल्यू भाई ठीक ठाक जगह है अगर आप देखें मजगांव डॉक की कंपैरिजन। अब जैसा कि 10.5 बोल रहा हूँ ना टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू, तो आप देखो यहाँ पर 14.12 टाइम यहाँ पर चल रहा है। क्या गलत होगा? सेकेंड बिगेस्ट कंपनी है शिपयार्ड में, शिप बिल्डर्स में, तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें गार्डन रीच तो 13.49 टाइम पर। अब यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड सेकेंड लास्ट, तो देखिए जहाँ से तेजी हुई थी हम वापस से वहीं की तरफ आ गए थे, एंड वहाँ से अब थोड़ा सा हायर साइड आ चुके हैं। बट ये कोई बात नहीं है, मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, इस जगह अगर आप देखेंगे तो ऊपरी ओर हमको जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई आप बना लीजिएगा, जरूरी है बना लो, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका एक जो आपका ना रेजिस्टेंस तरीके से एक आप समझेंगे 1-1.5 महीने से आपका बना हुआ था, जैसे हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, हम आज इसको क्रॉस कर गए और मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर गए। इसका इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है 1740, 1740। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपका, ये जो मैंने यहां पर लाइन बनाकर दिखाई आपको, मैं साफ साफ दिखाता हूं यहां पर, इससे आप समझिए ये जगह को, इस जगह को हम क्रॉस नहीं कर पाते। ये है 1740 रुपये का प्राइस, हम इसको क्रॉस करके आगे निकले। पैटर्न भी बड़ा शानदार बना है, पैटर्न भी बड़ा शानदार है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 1740 1730 मान के चलिएगा। जब तक ये टिके हुए हैं यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, हम एक रेजिस्टेंस की जगह पर बंद हुए हैं, हम एक अच्छी जगह के ऊपर भी बंद हुए हैं, एक खतरनाक जगह के ऊपर भी बंद हुए हैं, निकले हैं हम एक टाइम बाद, और हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोज भी हुए। 1807 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट अभी आप इसको ध्यान रखिएगा, 1740 1730 यही इंपॉर्टेंट है। इसको सब कुछ मानकर कहीं ना कहीं आपको जो है वो देखना चाहिए। जब तक ये स्क्रीन पर है, या अगर नीचे आता भी स्टॉक, तो ये इस जगह पर सपोर्ट लेगा। यही इंपॉर्टेंट जगह, अगर इसको ब्रीच कर दिया तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर से वो फिजल आउट वाला मामला। बट एक्चुअल बेसिस पर अभी जो प्राइस चल रहा है ना, ये वाला, ये इन्वेस्टमेंट के लिए गुड प्राइसेस में से एक है, ध्यान रखिएगा, ये गुड प्राइसेस में से एक है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है, क्योंकि भाई देखिए ये 2200 2400 ये उस वक्त की बात है, एकदम से जब खबर आउट हुई तो आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तब लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, तो वो चीज नहीं हो पाई। और टीवी पर ना ये डिफेंस का वो डिफेंस का, जबकि सीतारमन जी ने खुद ही कह दिया हम डिफेंस बजट नहीं बढ़ाएंगे, अभी ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, समझ रहे ना, ये युद्ध भी हो रहा है उसके लिए भी हमारे पास सब कुछ है। तो बात सिंपल सी है, हमारे पास ऑलरेडी अभी कोई कमी ऐसी है नहीं, लेकिन हमको मजबूत बनना है तो आगे हम खर्चा करेंगे, बट अभी नीड नहीं। तो वो डिफेंस बजट उस वक्त ही मना कर दिया था जब ये सब कुछ रुक गया था,
उसके बाद लोगों को लगा कि डिफेंस बजट बढ़ेगा, बट उन्होंने मना कर दिया। तो लेकिन आने वाले बजट में शायद जो है वो डिफेंस के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो ये उस वक्त ना ये न्यूज़ फ्लोज में जो प्राइस मिल रहे थे वो एक अच्छी जगह नहीं थी, बट आज की डेट में जो प्राइसेस हैं वो इन्वेस्टमेंट की अच्छी जगह है। अब जो ऊपरी ओर ले रखे हैं वो एक ही अच्छी बात रही यही है कि भाई एक जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए बिकॉज ऑफ स्टॉक के अंदर गिरावट आ गई, आपके पास एक ही टूल है, एवरेज। अगर आपका स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है, तो सिंपल सी बात है आप एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाएं, ज़्यादा बेहतर। कहाँ किधर एवरेज करना ये अपने फैंसी एडवाइजर या खुद से यहाँ पर ना थोड़ा सा समझ के करिएगा कि किस प्राइस पर आपको एवरेज करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि एक इन्वेस्टर के पास यही टूल है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बिजनेस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट, देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।